Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel, that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9 एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में आपका ये जो कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपके फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन हो सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक तरह से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फाउंडेशन कोर्स का वो प्रिपेयर हो सके। ये तो हो गई बच्चा आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात। ओके नाउ अब जो ये सेकंड टॉपिक है आपका वो ये है कि हमने जब सर्वे किया था ऑन दैट टाइम हमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना वो नोट्स मेकिंग में करनी पड़ती है। ओके कि नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं प्रॉपर, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ को फेस करने में लगता है और एज वेल एज टाइम भी लगता है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है नोट्स मेकिंग वाली वो हमने सॉल्व आउट कर दी है। पूछिए कैसे सॉल्व आउट करी है? हमने हमारी वेबसाइट पे क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर दिया है ना। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट? नाउ आपको क्या करना है, आपको छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है एंड देन आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो आपकी वेबसाइट है जो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in। ठीक है, इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी क्लास में क्लास 9 एंड 10 उस पर आप क्लिक कीजिएगा एंड देन आपको कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा एंड कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा। ओके देन आपके सामने नोट्स आ जाएंगे आपके स्क्रीन पे एंड देन आप वहां से क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लेंगे, और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो हो गई अब आपकी किसकी बात, आपके नोट्स के रिगार्डिंग बात। ओके अब जो थर्ड चीज है वो ये है, आई होप अब तक आपको शेड्यूल पता चली गया होगा हमारा, जिसमें आपको पता है मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड जिसके अंदर मैं MWF में क्लास 9 को, TTS में क्लास 10 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, राइट। और आज क्या है, आज सैटरडे, तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 9 का टर्न है। सॉरी आज सैटरडे, तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं आपका जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर क्या होता है आपका और कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखी थी। ओके इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ओके कैसे क्रॉपिंग पैटर्न किया जाता है, कौन से वो 3 सीजन्स हैं आपके और मेजर क्रॉप्स आपके कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रेडी रहे वीडियो देखने के लिए। ओके और जब आप वो वीडियो देख लें, आपको लगता है वो वीडियो आपका यूजफुल था, आपको वो पसंद आया, समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके और इसके अलावा आपको लगता है आपको कोई डाउट था या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया था या आपका कोई भी आप अपने सजेशन कोई आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। उससे पहले वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। नाउ एज यू नो दैट हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइट। उसका ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर मैं आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। हम देखेंगे राबी, खारिफ एंड ज़ेब, ये 3 टाइप के आपके कॉटन पैटर्न होते हैं और हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है एंड कौन कौन से क्रॉप किस सीजन्स के अंदर आते हैं, और साथ के साथ हम देखेंगे कि उनके अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। सो
क्रॉपिंग पैटर्न, एज यू नो दैट हमारा आज का टॉपिक है। इन दिस सबसे पहले हमें देखना है कि क्रॉपिंग पैटर्न को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ओके, तो द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कल्चरल इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जो अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के कल्चर की बात करते हैं और फिजिकल फीचर्स की भी बात करते हैं, तो वो कितनी ज्यादा डाइवर्स है। क्योंकि इंडिया की हर चीज डाइवर्स है, राइट। बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई, भले ही वो हमारा फिजिकल फीचर्स हो, भले ही हमारे यहाँ वो हम बोले कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हो, कोई भी चीज हो, वहाँ बहुत सारा आपको कल्चर हो हमारे यहाँ का, बहुत सारी चीजों में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन दी कंट्री। वैसे ही जैसे कि फिजिकल फीचर्स, आपके फिजिकल फीचर्स के अंदर, कल्चर के अंदर आपको जितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो ही डाइवर्सिटी आपकी रिफ्लेक्ट होती है एग्रीकल्चर के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर इन दी कंट्री। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आपका जो क्रॉप है वो उसी जगह पे ग्रो करेगा, कि उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा कि वहाँ की फिजिकल डाइवर्सिटी कैसी है, साथ के साथ में वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, वहाँ कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, उसी के बेसिस पे आपकी चीजें क्या करेंगी, आपके क्रॉप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपके क्रॉप्स पैटर्न की, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, तो अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन्स की बात करते हैं, तो कितने हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। ओके, कौन कौन से हैं, लेट्स सी। जो हमारा फर्स्ट वन है वो है राबी, सेकंड वन इज खारिफ, थर्ड वन इज ज़ैद। ठीक है, तो ये आपके 3 आपके क्रॉपिंग सीजन या क्रॉपिंग पैटर्न बोल सकते हैं इंडिया के पास है। हमारे कौन कौन से हैं, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। ठीक है बच्चा, इनको याद करना, आपको इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इवन वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। ओके, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। नाउ अगर हम राबी की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, सो राबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चे, ये जो आपकी क्रॉपिंग सीजन है या ये क्रॉपिंग पैटर्न है, इनका क्या है, इनको है ना बीज डालने का टाइम, हार्वेस्ट करने का टाइम, इनका क्या होता है, डिफर होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं आपका कि कौन से वो पैटर्न के अंदर या कौन से सीजन्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है आपके कि किसी के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए होता है, किसी के लिए रेनफॉल के साथ साथ आपका बोलना चाहिए जो सनरेज होती हैं वो भी एक तरह से इक्वली रोल डिवाइड प्ले करती हैं। ठीक है, तो इन सारे बेसिस पे हमने इनको क्या करके रखा है, कैटेगराइज करके रखा है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट की, जो है राबी। राबी के अंदर क्या होता है, राबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर। इसको हम कब उगाने का काम करते हैं, कब सोन करते हैं हम इसको, विंटर के टाइम पे। ठीक है, कब करते हैं बच्चा, विंटर के टाइम पे। ओके, नाउ इसके अलावा क्या टाइम आएंगे, अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, तो आपसे पूछा जाए राबी क्रॉप आपका कब सोन किया जाता है, तो विंटर के टाइम पे। अगर हम टाइम पीरियड्स की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे। हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में। हार्वेस्ट कब किया जाता है आपका, समर में, जो कि आपका कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, अप्रैल टू जून की बात कर रहा है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि राबी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर, कौन कौन से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वीट। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ सब लोग रोटी के बिना तो काम चलता ही नहीं है, तो जब तक वीट नहीं होगा तो आटा कैसे होगा, आटा नहीं होगा तो लोग बस रोटी कैसे खाएंगे। तो जो आपका वीट है ना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बर्ले एंड पीस, ग्राम और मस्टर्ड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स है। ओके, समझ में आया आपको। फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, राबी क्रॉप कब सोन होता है, विंटर में होता है, अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में, अप्रैल टू जून। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके, वीट हो गया, पीस हो गया, आपका ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया। दिस इज दी सम इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स। ओके, नाउ though this crop are grow in large part of the India state from north to north west parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and
उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का एक लार्ज पार्ट जो है ना वो इन क्रॉप्स को क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, तो इंडिया का जो लार्ज पार्ट है वो क्या करता है, इन क्रॉप को ग्रो करता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक आपको क्या देखने को मिलेगा, राबी क्रॉप जो है वो आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे। और अगर हम इनको स्टेट वाइज देखने की बात करें तो कौन कौन से हैं आपके, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, आपको पता है पंजाब हरियाणा में गेहूं बहुत अच्छे मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, जम्मू हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, एंड और भी जो अदर राबी क्रॉप्स है उनके लिए। ओके बच्चा, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ बोला जा रहा है दीज क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो क्रॉप है ना आपके राबी क्रॉप है वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक, और स्टेट की बात करें जैसे कि पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एज वेल एज अदर राबी क्रॉप्स। ओके, नाउ ability of precipitation during winter month due to the western temperate cyclone helps in the success of these crop। okay? जैसे कि आपको पता है विंटर के टाइम पे हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी बारिश होती है। ठीक है, जो वो बारिश होती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है, आपका जो है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है ना, उसके कारण हमें विंटर के टाइम पे क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होती है, जो आपका फील्ड एरिया रहता है, जो आपका लैंड रहता है वो क्या हो जाता है आपका, उसको एक तरह से सिंचाई टाइप का या इरिगेशन टाइप का हो जाता है। एंड देन हम उसके ऊपर इजीली क्या कर सकते हैं, क्रॉप को, इन क्रॉप को ग्रो करने में वो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो एबिलिटी है आपके प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल की ड्यूरिंग विंटर मंथ, वो क्यों होती है, वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के कारण होती है। हम क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हेल्प इन दी सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। ठीक है, इन क्रॉप को उगाने में हमें हेल्प मिलती है या सक्सेस होने में उन्हें हेल्प मिलती है। ठीक है, नाउ अब साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, अब ये तो हमने देख लिया, आपकी बात कर ली एक तरह से कि आपको सक्सेस मिलती है, हेल्प मिलती है। ओके, ठीक है, इसके अलावा आपके कोर्स के अंदर इसी पैराग्राफ में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। ओके, ऑब्वियसली बात है, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपका आएगा ही, स्पेशली व्हीट के मामले में। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका, द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका वो कहाँ कहाँ सक्सेस हुआ आपका, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न यूपी या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, पार्ट ऑफ राजस्थान, हैज आल्सो बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन राबी क्रॉप। ठीक है, ये इसमें गैप आना चाहिए था, स्पेस आना चाहिए था, तो वो मैंने दिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है आपका कि राबी क्रॉप जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, या जो अच्छे से ग्रो हो रहा है आपका, उसके अंदर आपको जो फार्मर है उनको सक्सेस मिल रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि आपके कुछ स्टेट में पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, वहां क्या हुआ, सक्सेस हुआ। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, जो कुछ फार्मर्स ने उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, तो उसके वजह से भी राबी क्रॉप के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, नाउ ये तो हो गई आपकी राबी क्रॉप की बात। अब जो हमारा सेकंड है वो क्या है, खारिफ क्रॉप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं खारिफ क्रॉप में क्या डिफरेंस है, राबी क्रॉप से वो कैसा डिफरेंस है। ठीक है, so kharif crop are grown with the onset of monsoon in different part of the country and these are harvest in September and October। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका जो खारिफ क्रॉप है ना वो कब ग्रोन होता है, onset of the monsoon। ठीक है, जो मानसून आने वाला होता है उसके पहले हम इसको क्या करते हैं, उस टाइम पे इसको बोलना चाहिए एक तरह से, हमें इससे को ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रो होता है और हार्वेस्ट का टाइम क्या है इसका, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है, ये हार्वेस्ट होता है। ठीक है, और हमने राबी की बात की थी, तो राबी आपका हार्वेस्ट करने का टाइम है उसका क्या था, अप्रैल टू जून था, और हमारा जो हम उसको ग्रो करने का टाइम था वो क्या था आपका,
हम बोल सकते हैं विंटर के टाइम पे ग्रो होता था, ठीक है, जो कि आपका अक्टूबर टू दिसंबर होता था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं खरीफ क्रॉप की, तो ये मानसून के कुछ टाइम पहले हम इसको ग्रो कर देते हैं, ठीक है, और हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ओके। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ठीक है। अगर हम खरीफ के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अगर हम बात करें जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से आपके पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग दाल, कॉटन, जूट, ये सारे जितने भी क्रॉप्स है ना वो आपके खरीफ क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड होते हैं या फिर आते हैं, ओके। नाउ some of most important rice growing region are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, particularly the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था आपका कि जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके पैडी है, मेज है, ये तो उसमें जो पैडी है वो क्या कहलाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं राइस के जो बहुत सारे हमारे यहाँ राइस के बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, क्या बोलना चाहिए, उसकी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि दुबराज हो गया, बासमती हो गया, ठीक है, बासमती में भी आपके 2-3 वैरायटी आती है, और काली मूछ हो गया, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है ना, तो वैसे राइस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए। बहुत सारे मतलब हमारे स्टेट में बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ बिना राइस के तो खाना खाया ही नहीं जाता, ठीक है, मतलब एक टाइम चावल राइस होना कंपलसरी है, ओके। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो क्या है यहाँ, राइस। वहां हमने देखा था सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन वीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ ऐसे ही खरीफ क्रॉप में राइस जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। कौन कौन से स्टेट में ये आपका देखने को मिलता है, आसाम के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, कोस्टल रीजन जो है आपका, ठीक है, कौन सा कोस्टल रीजन, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। साउथ के तो आप सारी चीजें आप कवर कर लो क्योंकि साउथ में तो चावल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है खाने के अंदर, ठीक है। तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, केरला हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, और पर्टिकुलरली किसकी बात हो रही है आपकी, कोंकण कोस्ट जो है वहां हो गया, और साथ के साथ में यूपी एंड बिहार, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ स्टेट्स हैं आपके जहां राइस को क्या किया जाता है बच्चा, ग्रो किया जाता है, ओके। नाउ रिसेंटली पैडी ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, रिसेंटली की बात करें, तो ये जो आपका पैडी है आपका वो अब क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है किसका, पंजाब एंड हरियाणा का ऑल्सो, ठीक है। पहले पंजाब और हरियाणा के अंदर हमारा क्या होता था, वीट का ज्यादा रोल प्ले होता था, बट अब बोला जा रहा है अब क्या है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए एक तरह से इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है आपका पंजाब एंड हरियाणा का भी, ओके। नाउ अब जो हमारा क्या बोला जा रहा है, इन स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि हम कुछ स्टेट की बात करें, ठीक है, हमने देख लिया हमारा पैडी जो है वो कहाँ कहाँ ग्रो होता है, पहली चीज। साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया अगर रिसेंटली अगर हम बात करें आपके, तो जो आपका क्या बोलना चाहिए पंजाब और हरियाणा है वहां का भी ये इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है, ओके। नाउ इन स्टेट लाइक, अब 3 स्टेट की स्पेशली बात हो रही है आपकी, आसाम की, वेस्ट बंगाल की एंड उड़ीसा की, ठीक है। 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, वहां क्या होता है 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर 3 क्रॉप ऑफ पैडी क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। उनके नाम क्या क्या है, ओस, अमन एंड बोरो, ठीक है। इस टाइप के आपके जो पैडी क्रॉप से यहाँ क्या किया जाते हैं, यहाँ उनको उगाया जाता है या उनकी खेती की जाती है, ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है, जेद, ठीक है। अब जो जेद आपका सीजन है या क्रॉपिंग पैटर्न है वो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी आप खारिफ और राबी क्रॉप को करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो उसके बीच में क्या होता है, कभी कभी आपके अंदर गैप आ जाता है 1.5 और 2 मंथ्स के करीब का, जब आपके फील्ड में कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता, कोई भी क्रॉप को आप ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे हम जेद क्रॉप जो है उनको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ओके।
In between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as the Zaid season. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो भी आपका राबी और खारिफ सीजन के बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है, ठीक है, जो कब आता है आपका समर के टाइम पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेड सीजन बोला जाता है. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ज़ेड सीजन कब आता है तो राबी एंड खारिफ सीजन के बीच में आता है. ओके, some of the crops produced during Zaid are watermelon, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर्स क्रॉप. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वाटरमेलन हो गया, आपको देखने को आपको पता होगा जो वाटरमेलन और मस्कमेलन होता है आपका तरबूजा एंड खरबूजा, वो जो होते हैं वो आपको कब देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को गर्मियों के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं. थोड़ी सी ये पानी वाली चीजें होती है जिससे हमें तरावट मिलती है बोल सकते हैं, या फिर अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो हम इन फ्रूट्स को खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, मतलब पानी की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है. ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, एक तरह से आपके जेड क्रॉप कहलाते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट जेड क्रॉप कहलाते हैं. कौन कौन से, वाटरमेलन हो गया आपका, मस्क मेलन हो गया एंड कुकुम्बर हो गया. वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जो उसी टाइम पे आती हैं आपकी, और कुछ फूडर्स क्रॉप जो होते हैं वो. ओके, नाउ शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो. ठीक है, शुगर केन भी जो है वो एक तरह से जेड क्रॉप ही कहलाता है, बट जो आपका शुगर केन है ना उसको ग्रो होने के लिए लेकिन कम से कम कितना, 1 साल लग जाता है. 1 साल इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं 9 to 10th मंथ, 10 to 11 मंथ के करीब शुगर केन को पूरा ग्रो होने में, हार्वेस्ट होने में पूरा कम से कम 1 साल तक लग जाता है. ओके, सिर्फ शुगर केन ही अभी ऐसा बताया जा रहा है इसके अंदर. नाउ ये तो हमने बता दिया, मैंने आपको राबी क्रॉप क्या होता है, खारिफ क्रॉप क्या होता है, जेड क्रॉप क्या होता है. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है. ओके, कि राबी क्रॉप की अगर हम स्विंग सीजन की बात करें तो वो कब होता है आपका, विंटर में होता है, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर की हम बात कर रहे हैं. ओके, जिसके कारण क्या होगा बच्चे कि आपको है ना याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ठीक है, बिगनिंग की अगर हम खारिफ क्रॉप की बात करें तो वो कब होता है, बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन. रेनी सीजन जब होने वाला है, मानसून आने वाला है, उसके बिगनिंग में होता है. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल टू मई के अंदर. ओके, और जो जेद है वो क्या बोला जा रहा है, इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जेद सीजन इन द मंथ ऑफ मार्च टू जुलाई. ये जो होता है आपका वो एक तरह से खारिफ और बोलना चाहिए आपका राबी क्रॉप के बीच में जो शॉर्ट सीजन आता है आपके समर के टाइम पे, उसको हम जेद सीजन बोलते हैं. और ये कब से लेके कब तक होता है, स्पेशली मार्च टू जुलाई. ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के बीच में ये सीजन आपका बोला जा रहा है. ओके, अब क्या बोला जा रहा है आपका हार्वेस्टिंग टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका अप्रैल टू जून है. ठीक है, यहाँ आपका सितंबर टू अक्टूबर है. गॉट इट. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मार्च से लेके ये जो टाइम है आपका जुलाई तक का, इस बीच में इसको क्या कर दिया जाता है, उसको बहुत बार ग्रो कर लिया जाता है और उसका हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है. ओके, इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात करें तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, these are the important crops of rabi. And if we are talking about the kharif crops, so they are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल आती है एक, वो मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन. ठीक है, ये क्या है, ये आपके में खारिफ क्रॉप है. एंड जेड क्रॉप की अगर हम बात करें तो दीज आर दी जेड क्रॉप, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप. ठीक है, ये तो हो गई आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके बारे में हमने बात की. ठीक है, कि हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न है, वो कौन कौन से हैं, राबी, खारिफ एंड जेद. उसको मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन भी कर दिया कि कब कौन से क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, कब कौन से क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं. साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं. ओके, नाउ इसके जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी मेजर क्रॉप के बारे में, जो वीट, राइस एंड ऑल जितने भी हमारे यहाँ के मेजर क्रॉप है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में. और इवन जो मेजर क्रॉप का वाला पार्ट है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सीबीएसई का फेवरेट पार्ट होता है. वो उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लर्निंग का बहुत सारा है कि कब कौन से क्रॉप के लिए कितनी रेनफॉल लगती है, कैसा सीजन लगता है, कैसी क्लाइमेटिकल कंडीशन लगती है, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है. ठीक है, तो हम
नेक्स्ट वाले टॉपिक को भी ऐसे ही करेंगे, पहले मैं मेजर क्रॉप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी एंड देन मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो जिसके कारण आपको लर्न करने में और समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, अगर मैं इस वीडियो की बात करती हूँ तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है तो आप मुझे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपका जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्या कर दूंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको मेजर क्रॉप के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।